गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना एकदम इजी हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्यों ना है, आपको सिर्फ 8 से 10 सेकंड लगेंगे इस प्रॉब्लम को निकालने में। ठीक है, स्टार्ट करिए शॉर्ट ट्रिक। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, है ना। लेट्स टेक एग्जांपल। मेरा मान लीजिए प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, है ना। इंटरेस्ट है 10% और ये 2 इयर्स के लिए है। तो मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालूंगी 2 इयर्स का। पहले मैं क्या करूंगी, पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में 1000 का 10% कितना होगा 100, कैंसिल हो गया 100 बचा ना। तो मतलब 1000 का इंटरेस्ट हो गया 100। पर जब सेकेंड ईयर की बात करूंगी मैं, है ना, जब सेकेंड ईयर की बात करूंगी तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा उसमें ये 1000 और ये 100 ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेट कितना हो गया 1100। अब 10% इस अमाउंट में निकलेगा, है ना। तो कितना हो गया अल्टीमेटली 110। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास 210। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया अल्टीमेट 210, है ना। अब ठीक है, अभी मुझे ना एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं रेशियो से सॉल्व करने वाली हूँ। मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, रेशियो से। अब रेशियो के लिए 2 ईयर की बात करूँ मैं, तो 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरा 210 आया ना। तो मेरा 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अल्टीमेट। एक बार मैं ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है उसको रेशियो सॉल्व करूंगा ना। तो जो 2 ईयर्स का आया वो 210 है मेरा, तो मैं ये 0 को भूल जाऊंगी 1 मिनट के लिए। और मेरा 2 ईयर्स का रेशियो हो जाएगा 2:1। क्लियर है ये चीज। अब मैं बात करूंगी 3 ईयर की। अब 3 ईयर में मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मैं इन 2 नंबर को ऐड कर दूंगी। तो कितना हो गया ये 1210। इसका 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0 कैंसिल हो गया 121 हो गया, है ना। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर कितना जाएगा 133। कितना हो गया 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 331, है ना। अब 3 ईयर का अल्टीमेट रेशियो कितना आ गया मेरा 3:1। क्लियर है। ऐसे आपका 4 ईयर का निकलेगा, 5 ईयर का, 6 ईयर का, 7 ईयर का, ऐसे, है ना। लेकिन अब ये ईयर आपको ठीक है, ये 2 ईयर 3 ईयर समझना आगे, कॉन्सेप्ट समझ में कैसे निकले रेशियो। बट एग्जाम में आपका 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर बहुत सारे ईयर का आ सकता है ना। अब रेशियो कई बार लर्न हो जाते हैं बट टेबल लर्न नहीं होते, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। मैं ये रेशियो को भी निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, जरा वो देख लीजिए आप। मान लीजिए मुझे 4 ईयर का निकालना है ना, 5 ईयर का, 6 ईयर का। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए 4 ईयर का निकालना है मुझे, तो जो रेशियो होगा स्टार्ट मेरा 4 से होगा और एंड होगा 1 से। 5 ईयर का निकालना है तो स्टार्ट होगा 5 से और एंड होगा 1 से। 6 ईयर का निकालना है तो स्टार्ट होगा 6 से और एंड होगा 1 से। ठीक है, अब 4 ईयर है तो 4 ईयर में जब रेशियो निकालूंगी तो डेफिनेटली बात है मेरे पास 4 डिजिट होंगे इधर रेशियो के लिए ना। 5 ईयर के लिए 5 डिजिट होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 6 ईयर का निकालूंगी तो 1 2 3 4, मतलब मेरे पास 6 डिजिट होंगे ना। 5 ईयर के लिए 5 डिजिट, 6 ईयर के लिए 6 डिजिट। अब 4 ईयर का निकाल रहा हूँ मैं, तो देखिए स्टार्टिंग 4 हुआ लास्ट 1, तो समझ में आ गया ना। अब बीच में कौन से डिजिट आएंगे भाई बता रही। ठीक है, बीच में आएंगे, इन दोनों को ऐड करिए। 3 ईयर में 3:3 बनता ना, तो 4 ईयर में निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करिए। 3 + 3 6, फिर 3 + 1 4, अल्टीमेट 4:6:4:1 हो गया। अब 5 ईयर का निकाल रहे हैं आप, जरा ऊपर देखिए जरा। 4 + 6 कितना हो गया 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो 5 ईयर का रेशियो निकल कर आ गया, है ना। अब 6 ईयर की बात करें तो 6 ये हो जाएगा पर 10 + 5 15 हो गया, 10 + 10 20 हो गया, है ना। 10 + 5 हो जाएगा 15, 5 + 1 हो गया 6। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 6 ईयर का रेशियो भी। 2 ईयर का रेशियो, 3 ईयर्स का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, 6 ईयर का, मैंने आपको रेशियो निकालना भी समझा दिया है। समझ में आ रहा है, मैंने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है और कैसे इस रेशियो को शॉर्ट ट्रिक से भी निकालते हैं। ठीक है, रेशियो को शॉर्ट ट्रिक से निकालना गया। अब वाली 7 ईयर का निकालिए, 8 ईयर का निकालिए। अभी रेशियो की क्या इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जरा इसको देखते हैं ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन इज हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑफ 2 इयर्स with a 5% annual rate on the amount of ₹1000। प्रिंसिपल यहाँ की जो अमाउंट है मेरा वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी मेरी 5%। नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 2 इयर्स। ठीक है, इसको नंबर ऑफ ईयर्स कर देती हूँ एंड ऐसे नोट कर देती हूँ ना। एंड नंबर ऑफ ईयर्स हो गया मेरा 2 इयर्स। प्रिंसिपल 1000, रेट हो गया 5%, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 2 इयर्स। ओके, अब मुझे क्या करना है ट्रिक।
2 ईयर्स है, 2 ईयर्स की ट्रिक क्या थी मेरी, 2:1, तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा, 1 मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे क्या करना है, 1000 का 5% निकालना है। सबसे पहले 1000 का 5% कितना होता है, कितना होता है 5%, 5 क्या 2 जीरो यहाँ पे कटे, कितना हो जाएगा अल्टीमेट 1000 का 5%, 50। ठीक है, अब 50 का 5% कितना होगा, 50 का 5% यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, अल्टीमेट 2.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.5। तो अल्टीमेट आंसर कितना हो गया 102.5। निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। देखा कितना इजी मेथड है ये, रेशो के थ्रू आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली यहाँ पर। फर्स्ट प्रिंसिपल, रेट, नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन कर दिया आपने, 1000 का 5%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। पहले 1000 का 5% निकाला, 2 × 50 आ गया, फिर 50 का 5% निकाला आपने, तो कितना आ गया 2.5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और देन दोनों को ऐड किया, आपका आंसर आ गया 102.5। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ट्रिक। ओके, आप तो कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, ध्यान रखना। चलिए पहले प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं ना। ऑन ₹1,60,000 फॉर 2 years at the rate of 10% annually। प्रिंसिपल 1,60,000 है, आपका नंबर ऑफ ईयर्स है 2 years, रेट दे रखा है 10%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ना। पहले प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 1,60,000 और रेट कितना दे रखा है 10%, ईयर कितना है 2 years। ठीक है, अब आपको करना है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आपको 6 मंथ है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। आपको जो इंटरेस्ट कंपाउंड करना है वो 6 मंथ के अकॉर्डिंग होगा। तो 6 मंथ मतलब मैंने ये 1/2 कर दिया, 6/12। ठीक है, 6/12 को कैसे लिखेंगे, 1/2 भी लिख सकते हैं, हाफ ईयरली है तो 1/2। अब ये 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए जरा। 1/2 है, यहाँ पे सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए और इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 2 को मैंने यहाँ से डिवाइड किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया और इधर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ये टिक समझ में आ रही है। अब अल्टीमेट मेरा रेट कितना, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% और ये ईयर कितना हो गया मेरा 4 ईयर हो गया। ठीक है, 4 ईयर्स हो गए मेरे, ये इंटरेस्ट हो गया मेरा 5% हो गया, अभी मेरा 4 ईयर हो गया। अब बस वही ट्रिक है सिंपल, ये मेरा प्रिंसिपल, ये तो ऐसे ही रहेगा 1,60,000, 5% और 4 ईयर पे निकालना है। घूम फिर के आ गए ना उसी चीज में, बस वही रेशो अप्लाई करना है यहाँ पर। रेशो क्या ट्रिक था 4:4, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, बिकॉज 4 ईयर का होता है 4:6:4:1। अब सिंपल है आपका 1,60,000 है, इसका 5% कितना होगा, 5%, 5 पर 100 हो गया, 2 जीरो यहाँ पे कर दिया, 16 5 80 हो गया, अल्टीमेट कितना आ गया 8,000। जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। अब 8,000 का 5% कितना होगा, ये इंटू 5 किया, 2 जीरो कट गया, 8 5 40 हो गया, आपका ये होगा अल्टीमेट 4, ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब 400 का 5% कैसे निकालेंगे, सिंपल वही, यहाँ से 2 जीरो कट गया, आपका अल्टीमेट हो गया आपका 20 आ गया। ठीक है, 20। अब 20 का 5% कितना होगा, 500 हो गया, ये 520 कैंसिल हुआ, अल्टीमेट आपका बना 1। तो ये कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 4 कितना हो गया आपका 32,000, 400 इंटू 6 कितना हो गया 2400, 20 इंटू 4 कितना हो गया 80 और 1 इंटू 1 हो गया 1। इन सबको ऐड कर दीजिए 18443, आंसर इज 34481, आंसर इज डी। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये आपने कंपाउंड हाफ ईयरली जब भी करेंगे, हाफ ईयरली किया तो मैंने क्या किया 1/2 यहाँ पे कर दिया था। 1/2 मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, बाद में सिंपल हो गया चीज। रेट 5% है, ईयर 4 ईयर है, तो आपको पता है कि जब 4 ईयर दे रखा हो तो शॉर्ट रेशियो क्या अप्लाई करते हैं 4:6:4:1। अब 1,60,000 का 5% निकाल दिया, 8,000 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, तो 8,000 का 5% आ गया आपका 400, 4 का 5% आ गया आपका 20, 20 का 5% आ गया 1। इन दोनों को इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखा कितना इजी मेथड से आ रहा है ना। और ये हार्डली अगर प्रैक्टिस कर ली ना बच्चों आप लोगों ने तो हार्ड से 10 सेकंड ज्यादा लग ही नहीं सकते आपको। ओके, लेट्स सी क्या रहता है एग्जाम पर। क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम को थोड़ा सा टफ कर देते हैं यहाँ पर। कैसे टफ किया देख लीजिए। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9 months with an annual rate of 20% on 16,000
इफ इट्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। आ गई ना प्रॉब्लम? तो आपको इंटरेस्ट करना है, मतलब आपको जो व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ विद एन एनुअल रेट ऑफ 20%। गिवन है आपको 9 मंथ के हिसाब से करना है और रेट आपको 20%, प्रिंसिपल 60,000। बट इफ इट्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, आपको क्वार्टरली कंपाउंड करना है इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। बट कंडीशन है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी कैसे करेंगे? अपना तो वही रूल है ना, अपनी ट्रिक तो वही है, उसी फॉर्मेट से हो जाएगा ये वाला भी। कैसे करेंगे? प्रिंसिपल कितना है? 16,000, आपका रेट कितना है? 20%, और क्या दे रखा है आपको? 9 मंथ्स। अब कंपाउंडिंग क्वार्टरली करना है तो सिंपल है, 1/4 हो जाएगा। कैसे हो गया 1/4? क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का ग्रुप होता है, 3 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना। तो 3 मंथ मतलब कितना हो गया अल्टीमेट? 1/4। 3 मंथ होते हैं, टोटल होता है 12 ईयर्स, इसको मैंने रिड्यूस किया, आ गया 1/4। अब ट्रिक वही है, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा अल्टीमेट 5% और ये हो जाएगा आपका 36 मंथ्स। 36 मतलब कितना हो गया आपका? 3 ईयर्स, और ये हो गया 5% ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया 16,000। बस बच्चों वही ट्रिक है, 3 ईयर्स है, 3 का रेशियो कितना होता है? 3:1। 16,000 का 5% कितना होगा? ये आपका देखो 5 मतलब 5/100 कट गया, 16 5 से 80 हो गया 800, ठीक है। अब 800 का 5% कितना होगा? 40। अब 40 का 5% कितना होगा? 2। तो अल्टीमेट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2400, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 2। इन सबको ऐड कर लीजिए, 2 2 5 और 2, आंसर इज 2588। कैसे लग रही ट्रिक? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो वीडियो को तो लाइक भी करिए। ओके लेट्स, समझ में आ गया सब कुछ? ये मतलब क्वार्टरली दे रखा हो, हाफ ईयरली दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको सिंपली है यहाँ पर डिवाइड करिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Okay, let's take another example. At the rate of 12% for 1.5 year on rupees 1,25,000, how much compound interest will be charged if the interest is compounded half yearly? थोड़ी और कॉम्प्लिकेट कर दी प्रॉब्लम। यहाँ पे ईयर है 1.5 year, 12% दे रखा रेट और प्रिंसिपल इतना, और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपका कोई भी कितनी भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस वही ट्रिक लगानी है सेम, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया आपके यहाँ पर 1,25,000, आपका रेट हो गया है 12% और ईयर हो गया 1.5 ईयर। अब 1.5 ईयर को आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 ईयर्स, ठीक है। और आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयर इंटरेस्ट हो रहा है तो वही सेम मेथड, 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया अल्टीमेट? 6%। 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेट क्या हो गया आपका इधर? ये 3 ईयर्स, ठीक है। और ये प्रिंसिपल हो गया 1,25,000। आगे बिल्कुल सिंपल वे में, बस 1,25,000 6%। कितनी भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस सिंपल आपको इस फॉर्म में लिख कर आना है। लेके आने के बाद वही रेशियो वाली ट्रिक लगानी है। रेशियो कितना है 3 ईयर का? 3 3 1 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई लगा दीजिए जरा। अब 1,25,000 का 6% कितना होगा? सेम ट्रिक है, देखिए 6% मतलब 6/100, 6/100 ना। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 6 5 30 हो गया, 12 15 हो गया और 6 1 6, ये 7 हो गया ना। अल्टीमेट कितना हो गया? ये 7,500। अब 7,500 पे आपको 6% लगाना है ना। देखिए 2 जीरो है, यहीं से कट जाएंगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 30 हो गया, 3 हो गया, 7 6 42, 42 प्लस 3 40, 42 और 3 45 हो गया आपका ये ना। अब आपको करना है 450 पे 6% लगाना है। 450 पे 6% कैंसिल हो गया, 2 3 हो गया, 2 5 10, 5 9 45, 9 3 27, ठीक है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 77 2 जीरो पहले ऐसे कैसे लिख दीजिए यहाँ पर, ये कर दीजिए। 5 3 15 हो गया आपका और 7 3 21 और एक हो गया 22। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो आगे दे दिए। 5 3 15 हो गया, 3 4 12 और एक हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 27। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 3 और ये हो गया 2 2 3 8 7 7, आंसर इज 8 2 3 8 7, ठीक है। अब आपकी इसमें कैसी भी प्रॉब्लम आए, आपको बस ट्रिक यही लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम लेकर आती हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ओके लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
क्योंकि प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने यहाँ पर। अब सब चीजें लेकर आ गए, 9 मंथ वाला कॉन्सेप्ट भी, क्वार्टरली वाला भी। चलिए रीड करते मेरे बाबू ना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,25,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम of 9 months if compound interest to be calculated quarterly। देखिए सब कुछ है यहाँ पर। प्रिंसिपल कितना है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया आपका 1,25,000, आपका रेट हो गया 8% और कितना दे रखा है आपको 9 months। ट्रिक वही है सेम आपकी। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेट क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 1/4 हो जाएगा आपका। 1/4 मतलब इसको 4 से आपको डिवाइड करना और यहाँ 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली ये 2% हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 36 मंथ। 36 मंथ हो गया है ना। 36 मंथ मतलब अल्टीमेट कितना हो जाएगा? 36 मंथ मतलब हो जाएगा आपका 3 years। ये हो गया 2% और ये हो गया आपका 1,25,000। अब देखिए 2% आ गया ये, अब 2% और ये 3 years है ना। अब 3 years मतलब वही रेशो लगेगा 3:3:1, सेम 3:3:1। वही है आपका 1,25,000 का पहले 2% निकालिए, कितना आएगा 1,25,000 का 2%। देखिए यहाँ पर 2% जब निकालेंगे तो आप 2 जो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेट। अब 1,250 का 2 कितना हो जाएगा अल्टीमेट 2,500। ठीक है, समझ में आ गया। अब 2,500 का 2% निकालना है। 2,500 का 2% ये 2/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई तो अल्टीमेट आपका इधर हो जाएगा 50 है ना। अब 50 का 2% निकालेंगे, 50 का 2% कितना हो जाएगा अल्टीमेट आपका 1 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 कितना हो जाएगा 70, 500 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा आपका 1। ये तीनों को ऐड कर लीजिए, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। आंसर ही 7,651। तो बच्चों मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिए आई। वो एग्जाम्पल वो थे जो रेलवे में, एसएससी में और आपके ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके कितने भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्यों नहीं आए, आपको सिर्फ ट्रिक ये लगानी है और ये आपको लर्न करना है रेशो है ना। रेशो लर्न करने का भी तरीका मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है, प्रॉब्लम से मैंने आपसे शेयर कर ली है। और कितनी भी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्यों ना आए, बस आपको यही ट्रिक लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपको वीडियो पसंद आया होगा है ना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और शेयर इट टू अदर ग्रुप, अदर फ्रेंड्स ग्रुप ऑल्सो।